हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम देखेंगे राउंड बेल्ट के ये ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग सेम वीडियो में है। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने इसकी कटिंग और स्टिचिंग आपको बताई है। यहाँ पर देखिए, मेरे ब्लाउज़ की जो लेंथ आई है प्रॉपर वो है 15.5। हाफ इंच हम नीचे से पट्टी जो एक्स्ट्रा करेंगे उसमें हम इस तरीके से इसको दबाते हुए फोल्ड कर देंगे। अगर आपका फैब्रिक एक्स्ट्रा है तो आप एक्स्ट्रा पहले से ही रख लें फोल्ड करने के लिए। तो यहाँ पर देखिए कितनी अच्छी राउंड नेक आई है। बहुत ही प्यारा ये ब्लाउज़ बनके तैयार हो जाता है। बहुत ही अच्छी इस ब्लाउज़ की फिटिंग आती है। ये कुछ कुछ सब्यसाची ब्लाउज़ की तरह लगता है। सब्यसाची ब्लाउज़ फ्रंट ओपन नहीं होता है, ये फ्रंट ओपन होता है और मैंने बहुत ही डिटेल में आपको ये समझाया है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं चैनल पर तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो यहाँ पर देखिए, मैंने कफ लगाकर भी आपको दिखाए हैं कि इसकी कफ साइज़ कितनी अच्छी आई है। कहीं से भी इसमें झूल नहीं आ रहा है। ये देखिए, बैक साइड में से भी आपको कहीं से भी कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। मैंने यहाँ पर हाई हुक की पट्टी अभी नहीं लगाई है। आप पट्टी लगाकर, गले की पट्टी लगाकर फिनिशिंग यहाँ पर दे सकते हैं। तो इस तरीके से कप साइज़ बहुत ही प्यारा आता है। अगर आप इस तरीके से ब्रॉड नेक बनाना चाहते हैं विदाउट पैड के ब्लाउज़, तो आप इस तरीके से ब्लाउज़ बना सकते हैं। इसमें पैड लगाने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये खुद में ही बहुत अच्छा कफ जो है वो आ जाता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए गाइस, मैंने यहाँ पर मैन फैब्रिक ले लिया है यहाँ पर सॉरी लाइनिंग का। नॉर्मल जिस तरीके से हम कटिंग करते हैं हमने उस तरीके से ब्लाउज़ की कटिंग कर ली है। यहाँ पर अलग से आपको पेपर कटिंग आपको नहीं करनी है। तो यहाँ पर देखिए, शोल्डर मेरा 6 है, बाद में हम कटिंग कर देंगे। और देखिए, मेरा आर्म होल भी 6.5 है। तो इस तरीके से यहाँ पर चेस्ट का 4th पार्ट ले लें और एक्स्ट्रा आप यहाँ पर 2 इंच ले लें। तो यहाँ पर 40 इंच का मैं ब्लाउज़ बना रही हूँ, 40 चेस्ट का। तो सबसे पहले हम देखेंगे अपना कफ साइज़। देखिए, कफ साइज़ हमारा पॉइंट से 2.5 से 3 इंच तक कफ साइज़ जाता है। यहाँ पर मैं 3.5 पर यानी 3.5 इंच पर पॉइंट लगा रही हूँ इस तरीके से। और यहाँ पर जी मैंने 3 इंच पर एक जो निशान लगाया है 13.5 पर, इस मार्किंग को हम इस तरीके से सीधा कर लेंगे। अब ये सीधा मार्किंग करने के बाद देखिए, अब हम अपने वस्ट का पॉइंट लेंगे यहाँ से कुछ इस तरीके से। मैं 11 इंच पर ले रही हूँ, थोड़ा नीचे ले रही हूँ मैं। तैयार पर 10.5 पर आ जाएगा। यहाँ पर जो हम यहाँ पर जो टक्स की दूरी लेते हैं वो लेते हैं अपनी चेस्ट का 10th भाग, यानी 40 है तो 4 इंच यहाँ पर हम ले लेंगे। इस तरीके से हमने ये 1.25 इंच की यहाँ पर एक डार्ट लगा ली है जो कि हमारी इस तरीके से होगी। अब बीच वाली जो 3 इंच की हम इस तरीके से घुमाएँगे, बहुत हल्का सा यहाँ पर देखिए राउंड आता है इस वाली पर, तो हम इस तरीके से हम यहाँ पर कर देंगे और इस तरीके से यहाँ पर कर देंगे। इस तरीके से जब हम लेंगे तो ये हमारा यहाँ पर राउंडिंग आ जाएगा। अब हमने पट्टी की तरफ देखिए इस तरीके से 1.25 पौने 2 इंच पर हमने एक मार्किंग करी है। आप 2 इंच भी ले सकते हैं, पर मैं ज़्यादा नहीं ले रही हूँ, पौने 2 इंच पर। अब हम देखिए हल्के हाथ से इसको इस तरीके से डॉट डॉट करते हुए एक लाइन खींचेंगे। ये बहुत ही सिंपल तरीका है राउंड बेल्ट बनाने का। अब देखिए, यहाँ पर सबसे पहले हम 10 इंच दो हमने 10 इंच पर एक मार्किंग करी थी, उसको सीधा कर लिया है। अब देखिए, जहाँ पर हमने मार्जिन लिया था वहाँ से हमने 1.5 इंच पर इस तरीके से कोने से आर्म होल से इस तरीके से हमने कर दिया है। अब जो हमने देखिए इस तरीके से 3 इंच पर लिया था, इसको डॉट डॉट करते हुए पहले आपको डॉट डॉट करना है विदाउट किसी भी आपने टूल की हेल्प से। इस तरीके से डॉट डॉट करना है राउंड में और इस तरीके से आप इसको यहाँ पर डार्क कर लें। तो ये इस तरीके से बहुत ईज़ी मार्किंग हो जाती है। देखिए ये इस तरीके से अब मैं इसको डार्क कर लूँगी। अगर आपके पास सेब पट्टी है तो आप उससे, जो आर्म होल की सेब पट्टी आती है उससे भी यहाँ पर मार्किंग कर सकते हैं, लेकिन आप बिना सेब पट्टी के भी बहुत ईज़िली मार्किंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम अपनी बेल्ट को कट करके साइड कर देंगे। उसके बाद हम डार्ट्स यहाँ पर जो हमने टक्स लगा रहे हैं, टक्स पॉइंट डार्ट जो बोलते हैं उनको लगा रहे हैं, उनको भी हम यहाँ पर कट करेंगे। देखिए, इसको हम साइड में करेंगे। अब यहाँ पर सबसे पहले हम नेक पर नेक ड्रॉ कर लेते हैं। सब्यसाची ब्लाउज में नेक हमेशा वी होता है, लेकिन हम नॉर्मल नेक बना रहे हैं तो यहाँ पर ब्रॉडनेस मैंने लिया 2.5 और यहाँ पर डीप लिया है 7। और इसको हम इस तरीके से बॉक्स में कन्वर्ट करेंगे और इसको हम सिंपल राउंड नेक का शेप दे देंगे। देन उसके बाद देखिए, यहाँ पर हम ½ इंच पर अपने आर्म होल को भी छट कर कटिंग कर देंगे।
इसके बैक पार्ट का वीडियो मैंने डिज़ाइन का अपलोड कर दिया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैं मेंशन कर दूँगी, तो जाकर ज़रूर चेक कर लें। अब जो आधा इंच पर हमने मार्किंग करी है इसको भी हम देखिए नीचे तक ही उतार देंगे, जिससे कि हमारा आर्म होल हमें बाद में कट नहीं करना पड़ेगा। अब यहाँ से देखिए जैसे हमारे नीचे से हमने एक टक्स लगाई है, उसी तरीके से हम ऊपर से भी टक्स लगाएँगे, तो 6 इंच पर एक मार्किंग करेंगे और यहाँ से करेंगे 4 इंच पर इसकी लेंथ रखेंगे हम और इसको इस तरीके से कुछ मिला देंगे यहाँ पर। ये भी डार्ट मेरी 1 से सवा इंच तक रहती है, इस तरीके से। अब हम इसको देखिए यहाँ से कट करेंगे, डार्ट को भी आपने कट करना है। अगर डार्ट हम रखेंगे तो हमारा कफ साइज़ सही से नहीं बैठेगा राउंड नेक में, राउंड बेल्ट में सॉरी। तो इस चीज़ को आपने सही से ध्यान रखना है, फिर आपके उसमें झूल आएगी। तो इस तरीके से हमने ये कर दिया है, तो देखिए इस तरीके से बहुत ही अच्छी आपके यहाँ पर पफ आ जाएगा। अगर आपके बस्ट पॉइंट पर और कमर में ज़्यादा गैप है तो या आप यहाँ पर 2 इंच की भी यहाँ टक्स रख सकते हैं। अब इसके बाद हमने इस वाली टक्स को भी इस तरीके से ही निकाल लेंगे। अब देखिए ये कट हो गया है, दोनों पार्ट मैंने साथ में ही कट किए हैं। ये मेरी कुछ इस तरीके से आएगी टक्स, देखिए इस तरीके से सिंपल है, आपने सिलाई करनी है, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से मैं आपको ये दिखा रही हूँ। अब जो हमारी बेल्ट है, हम बेल्ट को किस तरीके से एडजस्ट करेंगे। जब हम पेपर पर कटिंग करते हैं तो बेल्ट हम इस तरीके से निकालने के बाद फिर हम बेल्ट निकालते हैं। बट जो ये बेल्ट है इसको हम देखिए आगे की तरफ से प्रॉपर रखेंगे इस तरीके से, बैक में हम इसको एक्स्ट्रा निकाल देंगे। देखिए इस तरीके से जब स्टिच करेंगे तो बैक साइड में निकाल देंगे। पेपर कटिंग में हम इक्वल बेल्ट निकाल लेते हैं, तो इस ध्यान रखना, इस तरीके से पेपर कटिंग में हम इक्वल बेल्ट निकाल लेते हैं। इस तरीके से पेपर को अपने को फोल्ड करके और यहाँ पर हम इसको इस तरीके से निकाल लेंगे। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। अब ये मैंने फैब्रिक लिया है, देखिए मैंने फैब्रिक पर लाइक्रा पेस्ट किया हुआ है। लाइक्रा का एक ट्यूटोरियल मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। लाइक्रा से बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आपके फैब्रिक में आती है। अब देखिए यहाँ पर हमने इस तरीके से अपनी लाइनिंग को मैन फैब्रिक पर एडजस्ट करना है। प्रेस लगा लें आप यहाँ पर। तो देखिए मैंने प्रेस से अच्छी तरीके से लाइक्रा अपने मैन फैब्रिक पर और इसको अच्छे से रख लिया है। तो सबसे पहले देखिए मैं इसकी बेल्ट को ही अलग कर देती हूँ इस तरीके से। तो बेल्ट के फैब्रिक को हम साइड में रख देंगे बेल्ट के साथ ही इस तरीके से। अब हमारी हम नेक लाइन को भी निकाल लेंगे। आपने ध्यान रखना है इस तरीके से इक्वल रखते हुए ही आपने अपने फैब्रिक को कट करना है। तो यहाँ पर मैं एक ऑल पिन सेट कर लेती हूँ ताकि मेरा फैब्रिक इधर उधर ना खिसके। यहाँ पर नेक भी मैंने कट कर लिया है। अब हम अपनी टक्स को भी निकाल लेते हैं। जिस तरीके से आपने अपने लाइनिंग में निकाली है उसी तरीके से आपने टक्स को निकालना है। देखिए इस तरीके से, इसी तरीके से हमने आर्म होल वाली टक्स को भी हम यहाँ पर निकाल लेंगे। तो देखिए बहुत ही सिंपल तरीके से हमारे राउंड बेल्ट की कटिंग हो गई है। इस तरीके से अब हम चलते हैं, देखिए इस तरीके से मेरी राउंड बेल्ट की कटिंग जो है वो प्रॉपर हो चुकी है। ये मेरी बेल्ट है और ये मेरे दोनों पार्ट है। अब हमने इसे इधर से ओपन कर लेना है। तो चलिए अब चलते हैं हम इस सिलाई के प्रोसेस पर, किस तरीके से हमें इसको स्टिच करना है। तो गाइस देखिए यहाँ पर मैं स्टिच करने आ गई हूँ। अब सबसे पहले हमने देखिए इस तरीके से लाइनिंग को अपने बैक तरफ रखना है, क्योंकि हमें इस पर इसको स्टिच करना है। तो इस तरीके से हम स्टिच करेंगे रखते हुए। तो एक पैनल को हम साइड में कर देते हैं, पहले एक पैनल पर स्टिचिंग करेंगे इस तरीके से बिल्कुल इक्वल रखते हुए आपने स्टिचिंग करनी है। आप चाहें तो ऑल पिन से यहाँ पर अपने फैब्रिक को सिक्योर कर सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से हम सिलाई कर लेंगे। सिलाई करते समय आपने ध्यान रखना है, आपने धागा ज़्यादा मोटा नहीं रखना है, क्योंकि ये कच्ची सिलाई हम यहाँ पर लगा रहे हैं। इसी तरीके से हमने प्रॉपर जिस तरीके से कटिंग करी है पूरे फैब्रिक पर उसी तरीके से सिलाई कर लेंगे। सिलाई आपने 1/4 इंच के हिसाब से ही करनी है। तो देखिए मैंने इस पैनल पर और इस पैनल दोनों पैनल पर मैंने सिलाई करके तैयार कर लिया है।
अब हम इसकी टक्स पॉइंट को इस तरीके से रखेंगे। देखिए इस तरीके से आपने सिंपल पकड़ना है, आपने कोई भी कोना नहीं छोड़ निकालना है और इस तरीके से एक बराबर रखते हुए हम अपने टक्स पॉइंट को कंप्लीट कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए मेरा ये टक्स पॉइंट लग गया है। देखिए कहीं से भी आपको झूल या रिंकल्स आपको नहीं दिख रहे होंगे। तो जो हमारे आर्म होल का टक्स पॉइंट है हम उसको भी कंप्लीट कर लेंगे। इसी तरीके से हम दोनों टक्स को लगाकर कंप्लीट करते हैं। तो गाइस देखिए मैंने यहाँ पर दोनों टक्स लगा के कंप्लीट कर ली हैं। सेम प्रोसेस से हम अपने नेक्स्ट पैनल पर भी टक्स पॉइंट कंप्लीट करेंगे। तो देखिए मैंने इस पर भी टक्स पॉइंट कंप्लीट कर लिए हैं। देखिए दोनों पैनल मेरे कंप्लीट हो गए हैं इस तरीके से। तो बहुत ही अच्छी यहाँ पर कफ की जो फिटिंग है आ गई है। अब हम अपने बेल्ट के प्रोसेस पर चलते हैं। आप चाहें तो बेल्ट को सिंपल तरीके से भी लगा सकते हैं, पर हम टोटल सब्यसाची की तरह कर रहे हैं। तो सब्यसाची में हमने बेल्ट अलग से बेल्ट को ओवरलिप करते हुए स्टिच करना होता है। तो सबसे पहले हम बेल्ट की स्टिचिंग कर लेते हैं। तो बेल्ट के देखिए इस तरीके से आप चाहें तो सिंपल तरीके से इस तरीके से भी लगा सकते हैं, लेकिन इसमें बिगिनर्स के लिए झूल वगैरह आने का ज़्यादा प्रॉब्लम रहता है। तो सबसे पहले हम अपने बेल्ट के सीधे फैब्रिक को सीधा रखेंगे, उसके ऊपर लाइनिंग रखेंगे और इसको यहाँ से कच्चा करेंगे। देखिए इस तरीके से। और उसके बाद देखिए इसको भी हम इसी तरीके से कच्चा कर लेंगे पहले इस तरीके से। तो मैंने दोनों ही को कच्चा कर लिया है और यहाँ पर जितनी गहराई हमारी गुलाई आ रही है सभी पर हमने छोटे छोटे कट्स लगा लिए हैं। अब देखिए हम लाइनिंग की तरफ इस तरीके से फैब्रिक को करते हुए यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे ताकि इसे पलटने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो देखिए सिलाई लग चुकी है। अब हम इसको बिठाते हुए बिल्कुल लाइनिंग को इधर उधर ना हो इस तरीके से बिठाते हुए अब हम इसके चारों तरफ कच्ची सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पर देखिए सिलाई भी मेरी लग के कंप्लीट हो चुकी है इस तरीके से। अब जो एक्स्ट्रा हल्का हल्का आपको कोने दिख रहे हैं उनको आप यहाँ से ट्रिम कर दें। देन इसी के साथ हम देखिए इसको भी हम इधर से कट कर देंगे थोड़ा सा। देखिए इस तरीके से। अब हमने जिस पैनल का ये पैनल है तो ये राइट तरफ का है, राइट साइड का। तो अब हमने अपने ब्लाउज़ का ले लिया है फैब्रिक और इस तरीके से हम इसे आगे से बिल्कुल कॉर्नर से कोना मिलाएंगे। पीछे से हमारा एक्स्ट्रा निकलेगा उसे हम बाद में स्टिच करके निकाल देंगे। अब हम यहाँ से सिलाई करना स्टार्ट करेंगे। देखिए इस तरीके से जितनी आपने सिलाई यहाँ पर कच्ची लगाई है उसी सिलाई को दबाते हुए हम इस पर सिलाई करेंगे इस तरीके से। चलिए सिलाई करते हैं इसकी। इस तरीके से बिठाते हुए आपने सिलाई करनी नहीं है और इस तरीके से सिलाई करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। तो देखिए हम सिलाई करेंगे। सिलाई करते समय आपने क्या ध्यान रखना है, देखिए इस तरीके से बिल्कुल कोने से कोना आपने रखना है और यहाँ पर बैक स्टिच आपने ज़रूर कर लेनी है। अब यहाँ पर देखिए जो ये जोड़ आएगा इस पर हम इस तरीके से इसको खोल के और यहाँ पर बिठाएंगे। इसकी वजह से आपको यहाँ पर झूल नहीं आएगी, बहुत ही अच्छी यहाँ पर स्टिचिंग आएगी। तो इसी तरीके से दबाते हुए हमने पार सिलाई कर ली है। यहाँ पर हमने सिलाई को ओवर करेंगे। देखिए इस तरीके से अब सिलाई ओवर कर ली है। देन उसके बाद देखिए हमने यहाँ पर जितनी सिलाई निकल रही है उतनी ही हम यहाँ पर स्ट्रेट स्टिचिंग कर देंगे ताकि हमने इसको एक्स्ट्रा को कट कर सकें यहाँ से। अब इसके बाद हमने जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम कट कर देंगे इस तरीके से। देखिए मेरा ये पैनल बन के तैयार है। इसी तरीके से हम दूसरा भी लगाएंगे। दूसरी बेल्ट लगाते समय आपको ध्यान रखना है इस तरीके से हम ऊपर से इसको एक जगह में लाएंगे और बेल्ट को बेल्ट पर बिल्कुल प्रॉपर रखते हुए इस तरीके से इसकी भी सिलाई करके कंप्लीट करके फिर आपको दिखाते हैं किस तरीके से ये लगता है। तो गैस यहाँ पर देखिए मैंने इसको सिल के कंप्लीट कर लिया है इस तरीके से। तो ये साइड की फिटिंग में इतना इतना चला जाएगा।
और उसके बाद हमने इसमें एक्स्ट्रा बड़मा पट्टी लगानी है। अगर आपका फैब्रिक है तो आप यहाँ पर इसको ही फोल्ड कर सकते हैं, वरना आपने यहाँ पर कमर पर पट्टी लगाकर आपने इस तरीके से अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है। तो इस तरीके से आप बहुत ही इजी तरीके से राउंड बेल्ट की ब्लाउज सिल सकते हैं।